नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछे गए मेंस स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैं इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आज इसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, निम्न बार चार्ट दुनिया भर में भारत में एफडीआई का रुझान दिखाता है। भारत में एफडीआई का रुझान तो 1992 में कितना है, 93 में कितना है, 94 में, 95 में, 96 में, 97 में। इसके अनुसार आपको आपके आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1992 में निवेश पर 97 में निवेश का अनुपात क्या था। देखिए अब तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया कि 1992 में निवेश, 1992 में निवेश, तो देखिए तो 92 में निवेश कितना है, 5 से ज़्यादा है। देखिए डाटा मिसमैच हो सकता है, 5 से ज़्यादा है तो मैं 5 और 10 तो 5.7 रख लेता हूँ। और फिर दूसरा करता 1997, तो 1997 में निवेश, 1997 में निवेश कितना है। देखिए तो ये 30 से ऊपर है, मतलब 0.7, 7 7 14, 31.36 रख लेता हूँ। तो अब मैं इसका अनुपात निकालता हूँ। अनुपात देखिए, आप डाटा, जैसे कि यहाँ डाटा एक्यूरेट नहीं दिया गया, अगर ग्राफ रहता है तो आपका इसमें जरूरी नहीं कि मैंने 5.7 रखा, आप 5.6 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तब मैं अनुपात निकाल देता हूँ। 5.7 अनुपात 31.36, तो यहाँ 0 दे देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये आपका सॉरी ये 6 है, तो कटेगा कैसे, ये 6 है, तो ये आपका कट जाएगा 285 दो बार में, और ये आपका कटेगा 1568। तो आपका अभिष्ट रेशियो क्या हो गया, 285 रेशियो में 1568। तो ये आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। यदि ओपेक देशों में भारत से एफडीआई 1992 और 97 में पूरी दुनिया के कुल एफडीआई के समान था, और यदि ओपेक देशों में 1992 में एफडीआई यूरो 2 मिलियन था, तो 1997 में ओपेक देशों के एफडीआई की राशि क्या थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 92 से 97 तक में एफडीआई के समान अनुपात, 92 और 97 में पूरी दुनिया के कुल एफडीआई के समान था। ओपेक देशों में भारत के एफडीआई 1992 और 97। तो चलिए सबसे पहले तो मैं 92 में निकाल लेता हूँ। 1992 में भारत में एफडीआई, तो ये तो हमारा 3.7 था, जिसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 1992 है ना, सॉरी 5.7 था, 5.7 हमने लिया था, 5.7। अब मैं 1997 में निकाल लेता हूँ। 1997 में भारत में एफडीआई, तो देखिए 1997 में ये भी मैं निकाला हुआ था पिछले 31.36। तो अब क्या कर रहा है कि यदि ओपेक देशों में भारत में एफडीआई 1992 पूरी दुनिया के कुल एफडीआई के समान था। 1992 और 1997 ने पूरी दुनिया में कुल एफडीआई के समान था। यदि ओपेक देशों में 1992 में एफडीआई, यदि ओपेक देशों में 1992, अब देखिए ओपेक देशों में 1992 में कितना मिलियन था, तो 1992, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 1992 में एफडीआई ये था आपका 5.7 था। तो 1992 में एफडीआई यूरो 2 मिलियन था।
1992 में एफडीआई जो था 2 मिलियन था, तो 97 में ओपेक देशों में एफडीआई की राशि क्या थी? मैं इसको आसानी से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5.7 5.7 एफडीआई 5.7 एफडीआई एफडीआई में ओपेक देशों का 2 मिलियन यूरो है। ओपेक देश का 2 मिलियन यूरो। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना, 31.36 का, 31.36 एफडीआई का ओपेक देशों में। तो ये हो जाएगा 2/5.7 इंटू में 31.36। इसी को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11.0035 मिलियन यूरो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब समान अनुपात में चला है, समान अनुपात में चला है। तो अगर समान अनुपात में चला है तो सीधा सा बात है, यहाँ पे डायरेक्ट का केस बन जाएगा। 5.7 एफडीआई में ओपेक देशों का हिस्सा होता है 2 मिलियन यूरो, तो 31.36 एफडीआई रहेगा भारत में, तो ओपेक देशों में ये कितना रहेगा, ये इसी तरह से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दिखाए गए अवधि में भारत में एफडीआई में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? ये तो आसान चीज़ है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा वृद्धि? देखिए तो यहाँ डाटा में देख लीजिए 95 और 96, सीधा सा बात है। यहाँ देखिए कितना का गैपिंग है, सीधे लिख देंगे हम 1995 की तुलना में 1996 में 14.01, जैसे यहाँ पे था, एक सेकेंड, 14.01 कैसे? देखिए तो 1995 में था कितना, 1995 में था 10, 1995 में था आपका 10, और 1996 में हो गया आपका ये 10 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 रख लेता हूँ, 22 रख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा तो 1996 से ये 25 से थोड़ा सा कम है, मतलब 24.22 रख लेता हूँ, 24.22 रख लेता हूँ। अब आप इसको घटाइएगा तो ये निकल जाएगा आपका 14। तो 1995 की तुलना में 1996 में 14 मिलियन यूरो का हुआ, 14 मिलियन यूरो का वृद्धि हुआ। देखिए वैसा कोई डाटा उतना दिया नहीं गया है, जिसका गैपिंग 1995 से 1996 का गैपिंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये कर दिया। तो अगर सारा का गैपिंग न्यूनतम रहता तब हम परसेंटेज निकालते, उसके बाद पता करते। तो यहाँ पे गैपिंग बहुत बराबर, एक का बहुत बड़ा था, बाकी का छोटा था। आंकड़े में दिखाए गए अवधि के लिए भारत का कुल एफडीआई क्या था? आंकड़े में दिखाए गए भारत का कुल एफडीआई, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी है सबको जोड़ करके बताना है। तो कुल एफडीआई तो 1992 में 5.7 मैंने पहले ही निकाला था। अगर 1993 की बात करते हैं तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। देखिए यहाँ पे बनाया गया, ये तो बनाया गया थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 10.15 रख लीजिए। ये देखिएगा 1994 में, तो 1994 में ये 10 से ज़्यादा है, मतलब 12 पॉइंट कुछ रख लीजिए, 1615 रख लीजिए।
1995 में, तो 1995 में जो है ये 10 दशमलव, ये मैंने पहले भी निकाला था 10.22 मैंने रखा था वहाँ पे, यहाँ भी 10.22 ही रख लेता हूँ। 1996 में देखिएगा तो ये 25 से कम है, मतलब 24 पॉइंट समथिंग रख लेता हूँ। चलिए 24.23। और 1997 में 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 31 पॉइंट समथिंग, 31.36 रख लेता हूँ। सबको मैं जोड़ता हूँ, अगर सबको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 93.82 मिलियन यूरो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए मैंने पहले बोला डाटा मिसमैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर एक्यूरेट आंसर लाना है तो इसको ग्राफ में लिख करके देना पड़ेगा कि ये कितना है, ये कितना है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम 5.7 लिए हैं तो आप भी 5.7 ले करके ही करिए, ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका डाटा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्यूरेट यहाँ पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका आंसर ज़रूरी नहीं है कि 93.82 हो, इसी के अप्रॉक्सीमेट में रह सकता है, तो आपका गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ से ये खत्म हो गए। तो ये था आपके बीपीएससी सीडीपीओ स्टैटिस्टिक्स 2018 के पूछे गए क्वेश्चंस। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। अगले वीडियो में इसके तीसरे क्वेश्चंस को लेकर के पुनः आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।